Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your third chapter, Deep Water. That is written by William Douglas, and this is part 2 of this chapter. So let's read this chapter. And then और तभी strangely there was light. अचानक से वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश आ गया. I was coming out of the awful yellow water, और मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था. एटलीस्ट माई आइज वर, और जो है कम से कम मेरी आंखें बाहर आई. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक जो थी वो भी लगभग बाहर थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया नीचे जाना तीसरी बार. आई शक्ड फॉर एयर, मैंने हवा के लिए, हवा को लेने के लिए यानी सांस लेने के लिए मैंने जो है अपना मुंह खोला. एंड गोट वाटर, और पानी अंदर चला गया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीली जो लाइट थी जो मुझे नज़र आ रही थी वॉज गोइंग आउट, वो भी जो है जा चुकी थी. देन ऑल एफर्ट सीज, उसके बाद मेरे जितने भी जो काम थे वो सारे या प्रभाव थे वो सारे बंद हो गए. आई रिलैक्स, और मैं अब जो है रिलैक्स हो गया, शांत हो गया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, यहाँ तक कि जो मेरी टांगे हैं वो भी बिल्कुल एकदम से कमज़ोर हो गई, यानी उसके अंदर हरकत जो है वो ख़त्म हो गई. एंड अ ब्लैकनेस स्वैप्ड ओवर माई ब्रेन, और जो है एक ब्लैकनेस यानी कि अंधकार जो है छा गया ओवर माई ब्रेन, मेरे ब्रेन के ऊपर, मेरे दिमाग पे. इट वाइप आउट फियर, जिसने कि जो है मेरे डर को वाइप आउट यानी कि हटा दिया. इट वाइप्ड आउट टेरर, जिसने उस आतंक को हटा दिया. देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और जो है बिल्कुल भी दर्द नहीं था. इट वॉज क्वाइट, ये बिल्कुल जो है शांत था. एंड पीसफुल, और शांति से भरा हुआ था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और कुछ भी अब डरने वाला नहीं था. दिस इज़ नाइस, और ये क्या था, ये बहुत अच्छा था. टू बी ड्रॉसी, और जो क्या है अब मैं सोने जा रहा था. टू गो टू स्लीप, और जो है बिल्कुल अब मैं सो जाऊंगा. नो नीड टू जंप, अब ज़रूरत नहीं है मुझे उछलने की. टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि बहुत थक चुका था क्या करने के लिए, जंप करने के लिए. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि जैसे कोई जो है कैरिड मतलब उठा रहा है उसे, जेंटली किसके साथ, कोमलता के साथ, यानी बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है जैसे मुझे कोई कोमलता के साथ उठा रहा है. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और जैसे कि मैं तैर रहा हूँ कहाँ पे, अंतरिक्ष में जैसे मैं तैर रहा हूँ. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और वो कोमल जो है बाजुएं मेरे चारों तरफ हैं. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, वो प्यारी या कोमल बाजुएं जो कि माँ की होती हैं. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब जो है मुझे सो जाना चाहिए. आई क्रॉस्ड द ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मैं जो है आई क्रॉस द ओब्लिवियन यानी कि मैं अब जो है अनकॉन्शियस या फिर मैं बेहोश हो रहा था, बेहोश की बिल्कुल कगार पे था. एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरी ज़िंदगी का जो कर्टेन था वो अब जो गिर गया था. मेरी ज़िंदगी जो है या फिर मेरी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली थी. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, और अगली बात जो मुझे याद है वो ये था कि मैं पेट के बल जो है मैं लेटा हुआ था बिसाइड द पुल, पुल के एक साइड में, वॉमिटिंग, और मैं क्या कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था. द कैप दैट थ्रू मी इन इट वॉज सेइंग, और जिस लड़के ने मुझे इसके अंदर डाला था, फेंका था, वो सेइंग, वो कह रहा था. बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ जो है मजाक कर रहा था. समवन सैड, और किसी एक ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि बच्चा बिल्कुल मरने वाला था. बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाओ तुम. लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, चलो आओ इसको लेकर चलते हैं लोकर रूम में. सेवरल आवर्स लेटर, और काफ़ी घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं चलकर अपने घर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, और मैं बिल्कुल कमज़ोर था और काँप रहा था. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बेड के ऊपर लेटा तो मैं एकदम से काँप उठा और मैं चिल्लाया. आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी जो है नहीं खा सका. फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और काफ़ी दिनों तक एक हंटिंग फियर मतलब एक जो भयानक डर था वो मेरे दिल में जो बैठ गया या मेरे दिल में रहा. द स्लाइटेस्ट एक्सटर्शन अपसेट मी, और जो क्या है थोड़ा सा भी जो चिंता या दबाव जो होता वो मुझे चिंतित कर देता. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और जो कि जिसकी वजह से मेरे घुटने जो हैं वो लड़खड़ा उठते. एंड सिक टू माई स्टमक, जो कि मेरे पेट में दर्द कर देते.
आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं फिर कभी नहीं गया उस पुल के ऊपर। आई फियर्ड वाटर, मुझे डर लगा उस पानी से। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं इसे हमेशा अवॉइड करता या उसे मना करता, जब भी मुझे ऐसा जो करना पड़ता या पानी के पास जाना पड़ता तो मैं मना कर देता। अ फ्यू ईयर लेटर्स व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, और कुछ जो है सालों बाद जब मुझे ये पता लगा कि जो कैस्केड्स के जो वाटर के बारे में, यानी जो झरनों के बारे में जब मुझे पता लगा, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं वहाँ पे जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी कभी मैं ऐसा करता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट्रॉग, कि जब कभी भी मैं आई वॉज वेडिंग मतलब मैं मछली पकड़ने की कोशिश करता द टाइटन और बम्पिंग रिवर में जाकर, और बाथिंग इन या फिर नहाने की कोशिश करता वार्म लेक गर्म पानी की झील में ऑफ द गॉट्रॉक, गॉट्रॉक जो झील का नाम दिया गया है यहाँ पे, द टेरर दैट हैड साइड मी, और वो टेरर जिसने मुझे पकड़ रखा था इन द पूल, कहाँ पे, पूल के अंदर, वुड कम बैक, वो वापस आ गया। इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, और उसने मुझे अपने पूरे अधिकार में ले लिया। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी टांगे जो हैं वो बिल्कुल एकदम से अपंग हो जाती। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो है उस भयानक जो डर होता वो मेरे हार्ट को ग्रैब कर लेता, मतलब उसको क्या कर देता, उस पर अपना कब्जा कर लेता। दिस हैंडीकैप्ड स्टेयर्ड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाय, और इसी तरह का जो ये डर था वो मेरे ऊपर बना रहा काफ़ी सालों तक। इन कैनोइज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक सॉलमन, और जब सॉलमन यहाँ पे एक मछली की जो प्रजाति है तो कहता है इन कैनोइन, जब कैनोई के दौरान हम जो है मेन लेक पे गए फिशिंग के लिए सॉलमन मछलियों को, उस समय बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में जब हम बास भी जो है एक मछली की प्रजाति है, बास मछलियों की फिशिंग के लिए गए। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्चर्ट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, और जो है यहाँ पे ऑरेगन एक जगह का नाम है, और यहाँ कहते हैं ट्रॉट फिशिंग, यानी ट्रॉट मछलियों की फिशिंग के लिए जब हम गए डेस्चर्ट्स और मेटोलियस जो है जगह पर हम गए इन ऑरेगन में। यहाँ डेस्चर्ट्स और मेटोलियस जो हैं वो रिवर्स के नेम हैं। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और जब हम जो है सैल्मन के लिए जो ये भी जैसे पहले इसमें दिया गया था, सैल्मन जो प्रजाति है मछलियों की, जब उसकी फिशिंग के लिए हम गए कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड, या फिर हम बम्पिंग लेक पे गए जो कि कैस्केड यानी झरनों के लिए प्रसिद्ध हैं। वेन एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और उस पानी के डर ने मेरा जो है पीछा किया। आई रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, और जो है मेरी सारी की सारी जो फिशिंग जो भी ट्रिप्स थी वो सारी की सारी क्या हो गई, नष्ट हो गई। डिप्राइव्ड मी द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और जिसने मुझे वंचित कर दिया उस आनंद को लेने के लिए जो कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग से मुझे मिलता। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने वो हर तरीका यूज़ किया जिससे मैं अपने इस डर के ऊपर काबू पा सकूँ। बट इट हेल्ड मी फिर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने जो क्या किया, मुझे बहुत बुरी तरह से अपने जो है पंजों में जकड़ लिया। फाइनली, और अंततः 1 अक्टूबर आई डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने ये निश्चय किया कि मैं एक जो है इंस्ट्रक्टर रखूँगा। एंड लर्न टू स्विम, और जो है मैं तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week an hour each day, और जो है मैं पुल पे गया और मैंने प्रैक्टिस की 5 दिनों तक, अ वीक सप्ताह में, एन आवर ईच डे, और 1 घंटा हर रोज़। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेरे जो है चारों अराउंड में मेरे जो है चारों तरफ एक बेल्ट जो लगा दी। और रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उस जो है बेल्ट में से, बेल्ट जो है एक रोप से अटैच थी, और जो रोप जो है वो एक पुली के अंदर से होकर जाती थी। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो ऊपर लगी एक तार के अंदर से जो है वो निकलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो क्या करता, वो पकड़े रखता उस रोप के एक सिरे को। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम जो है बैक एंड फोर्थ मतलब आते और जाते, मतलब पूरा चक्कर लगाते उसका पुल का।
बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और आना और जाने का चक्कर जो है उस पुल के अंदर हम जो है लगाते। आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और घंटों के बाद घंटे और दिनों में के बाद जो है दिन, और सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ पैनिक साइज्ड मी, और हर एक ट्रिप के अंदर जो क्या होता, अक्रॉस द पुल, पुल के अंदर जब हम करते, हर एक ट्रिप के अंदर पुल में जब हम तैरते, अ बिट ऑफ पैनिक साइज्ड मी, एक छोटा सा जो डर जो है वो मुझे, डर का जो है थोड़ा सा जो अंश है वो मुझे फिर से क्या कर लेता, अपनी ग्रिप में ले लेता, पकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, जब हर समय इंस्ट्रक्टर क्या करता, अपनी होल्ड को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता, यानी थोड़ी सी ढील दे देता उस रस्सी में। एंड आई वेंट अंडर, और जब मैं अंदर होता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो जो है कुछ वो पुराना जो डर था वो वापस आ जाता पानी का। एंड माई लेग्स फ्रॉज, और मेरी जो टांगे थी वो फिर से क्या हो जाती, फ्रॉज मतलब कि जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और अभी जो 3 महीने हुए थे उस टेंशन को धीरे धीरे जाते हुए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर जो है फेस करके किस तरह से सांस को जो है छोड़ा जाता है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और किस तरह से अपनी नाक को ऊपर करके जो है सांस को लिया जाता है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of टाइम, और मैंने उनकी इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार जो है रिपीट किया, बिट बाय बिट, और थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने जो क्या किया उस डर के हिस्से को जो है धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। दैट साइज्ड मी व्हेन माई हैड वेंट अंडर वाटर, और वो तब मुझे पकड़ लेता जब मेरा जो सिर है पानी के अंदर होता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, और उसके बाद जो है वो मुझे लेकर गया पुल के साइड पर। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसने जो मुझे पानी के अंदर अपनी टांगों को चलाने के लिए कहा। 4 weeks, और कई सप्ताहों तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने सिर्फ यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, और शुरू में तो मेरी लेग्स ने, मेरी टांगों ने जो है काम करना जो है रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, यानी कि वो नहीं जो है कर पाई उस काम को। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स होती चली गई, कंफर्टेबल होती रही पानी में। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फिर अंततः अब मैं उनको जो है कमांड कर सकता था, उन्हें अपने निर्देश के अनुसार चला सकता था। 10, और इस प्रकार पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ड अ स्विमर, वो एक स्विमर बन गया। एंड उसने एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो हर एक पीस के अंदर जो है परफेक्ट हो गया, यानी कि हर एक उस पानी में तैरने की कला में परफेक्ट हो गया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड हॉल, फिर उसने जो है कंप्लीट, मतलब कि हर एक जो उसको इंस्ट्रक्टर ने हर एक जो पीस बाय पीस उसको सिखाया था कि किस तरह से उसको तैरना चाहिए, उन सभी चीज़ों को उसने इकट्ठा कर दिया। इन अप्रैल ही सैड, और अप्रैल के अंदर उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, डुबकी लगाओ और तैर कर आओ इस पूरे पुल की लेंथ को। क्रेवल स्ट्रोक, कैसे, रेंगते हुए उस जो है प्रक्रिया के अंदर। आई डिड, और मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब जो है निर्देशक का काम या इंस्ट्रक्टर का काम जो है अब ख़त्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी नहीं रुका। आई स्टिल, और अभी भी मुझे जो है मैं ये सोच रहा था, इफ़ आई वुड बी टेरकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, कि मैं हो सकता हूँ, मैं डर सकता हूँ, अगर मैं पुल में अकेला गया तो हो सकता है कि वो डर फिर से मेरे सामने आ जाए। आई ट्राइड इट, और मैंने ऐसा किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं